जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज रखते हैं, वो भी कुरान पाक की बेहुरमती पर मजम्मत करेंगे। ये वही मुसलमान हैं कि जिनकी तारीख़ उठाकर अगर देखी जाए कि कुरान की बेहुरमती तो दूर की बात, जो एक मुसलमान का दर्द महसूस करते हुए अपनी पूरी अफवाज का रुख जो है वो दुश्मन की तरफ कर दिया करते थे। कोई तो एक मुस्लिम हुक्मरान मैदान में आए, कोई एक तो मुस्लिम जनरल मैदान में आए जो ये कहे कि मैं इस कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है इसका बदला लेने के लिए स्वीडन आ रहा हूँ। क्या किसी मुसलमान ने किसी भी मजहबी मुकद्दस किताब को जलाया? नहीं, आज तक नहीं जलाया। तो क्यों ये हमारी मुकद्दस किताब को जलाते हैं? क्यों ये बार बार हम मुसलमानों को ठेस पहुँचाते हैं? और क्यों इन मुसलमान हुक्मरानों की गैरत नहीं जागती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लैक एंड वाइट में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। एक मरतबा फिर 57 इस्लामी ममालिक के होते हुए दूसरी बार जो है वो स्वीडन में हुकूमती सतह पर जो है वो कुरान मजीद को जो है वो जलाया गया। अब होगा क्या? अब ये 57 मुल्क के हुक्मरान मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे कि हम मजम्मत करते हैं, हमारे दिलों को ठेस पहुंचा है। ऐसे ममालिक भी मजम्मत करेंगे कि जो इस वक्त एटमी ताकत हैं, जो दुनिया की बेहतरीन अफवाज रखते हैं, वो भी कुरान पाक की बेहुरमती पर मजम्मत करेंगे। ये वही मुसलमान हैं कि जिनकी तारीख़ उठाकर अगर देखी जाए, मोहम्मद बिन कासिम की तारीख़ उठाकर देखी जाए, खालिद बिन वलीद की तारीख़ उठाकर देखी जाए, ये मुसलमानों के वो रहनुमा हुआ करते थे कि कुरान की बेहुरमती तो दूर की बात, जो एक मुसलमान का दर्द महसूस करते हुए अपनी पूरी अफवाज का रुख जो है वो दुश्मन की तरफ कर दिया करते थे। ये नहीं देखा करते थे कि मेरी फ़ौज उस मुल्क की फ़ौज के बराबर है भी या नहीं। वो सिर्फ़ अल्लाह पर तवक्को कर कर अपनी कश्तियाँ जला कर जो है वो दुश्मन का जो है वो सामना किया करते थे। फिर होता क्या था? फिर अल्लाह पाक उनकी ये बहादुरी देखकर, अल्लाह ताला उनका ये तवक्कुल अपनी ज़ात पर देखते हुए उनको फ़रिश्तों की मदद से फतहयाब करता था। लेकिन जितने मुस्लिम ममालिक इस वक्त मौजूद हैं, उन सब का तवक्कुल जो है इस वक्त अल्लाह की ज़ात के बजाय इस वक्त डॉलर पर हो चुका है। वो ये समझ बैठे हैं कि अगर हमारे डॉलर आना बंद हो जाएंगे, अगर हमारे इन यहूदी ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हालांकि ये सब इनका सिर्फ ख़याली तसव्वुर है। अगर 57 ममालिक मिलकर इन यहूदो नसारा का मुकाबला करें कि अगर तुमने अब मुसलमानों पर जुल्म किया, अगर तुमने अब कुरान पाक की बेहुरमती की, तो हमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। यकीन माने सिर्फ ये धमकी इनके लिए काफ़ी होगी। फिर देखिएगा कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा, किस तरह से पूरी दुनिया में जो है वो मुसलमान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद होगा। और ये तभी होगा कि जब हम कुरान पर अमल करेंगे और कुरान की तालीमात पर अमल करेंगे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे। वो क्या तालीमात हैं? कुरान पाक में सबसे ज़्यादा हुक्म जिहाद का है, और इस वक्त मुसलमानों को जिहाद की अशद ज़रूरत है। चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो स्वीडन हो जहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, चाहे वो फ़्रांस हो जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह खाके बनाए जाते हैं। इस वक्त हमें जो है वो जिहाद की अशद ज़रूरत है। लेकिन क्या कहें, ये अरब अगर इनको अपने मुल्कों में मंदिर बनाने से फ़ुर्सत मिले तो ये जिहाद की तरफ आएँ। किसी एक मुस्लिम ममालिक में आप मुझे बताएं कि कहीं भी किसी भी मज़हब की किताब को सरकारी सतह पर जलाया गया? सरकारी सतह को भी आप साइड में रख दें, क्या किसी मुसलमान ने किसी भी मजहबी मुकद्दस किताब को जलाया? नहीं, आज तक नहीं जलाया। तो क्यों ये हमारी मुकद्दस किताब को जलाते हैं? क्यों ये बार बार हम मुसलमानों को ठेस पहुंचाते हैं? और क्यों इन मुसलमान हुक्मरानों की गैरत नहीं जागती? अगर आप किसी भी एक मुस्लिम हुक्मरान में गैरत ईमानी बाकी है तो अब वो स्वीडन पे हमला करेगा और इसका बदला लेगा। कोई तो एक मुस्लिम हुक्मरान मैदान में आए, कोई एक तो मुस्लिम जनरल मैदान में आए जो ये कहे कि मैं इस कुरान पाक की जो बेहुरमती हुई है इसका बदला लेने के लिए स्वीडन आ रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह पाक इस तरह का जज्बा हर 57 मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान को अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।